नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष लेकर आया हूं आपके लिए सीटेट 2023 के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी की यानी सोशल स्टडी की जो हमारी क्लास है। तो ज्योग्राफी में आज मैं लेके आया हूं आपके लिए, नाम सुना होगा आपने पंचप्रयाग। तो पंचप्रयाग क्या है? पंचप्रयाग 5 नदियों का संगम है, ठीक है। तो पंचप्रयाग में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नदी मिलती है और उस जहां पर वो नदी मिलती है उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए, सबसे पहले जो हमारा मेन है, बद्रीनाथ का नाम सुना होगा। बद्रीनाथ एक स्थान जो है, हिंदुओं में बहुत मान्यता है इसकी। तो बद्रीनाथ से जो है अलकनंदा नदी निकलती है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई चलती है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हुई निकलती है। अब इसमें जो है पहली नदी जो आप इसमें देखिए, पहली नदी जो इसमें मिलती है आकर, वो नदी है धौली गंगा। धौली गंगा जो नदी इसमें मिलती है आकर, ये जो है धौली गंगा जो है पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ धौली गंगा बहती हुई बद्रीनाथ से जो निकली है अलकनंदा नदी, इससे मिलती है। जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को नाम दिया गया है विष्णुप्रयाग। उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? विष्णुप्रयाग। तो क्वेश्चन हमारा इस टाइप से आता है कि अलकनंदा और धौली गंगा नदी जहां पर मिलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, या फिर विष्णुप्रयाग जो स्थान का नाम विष्णुप्रयाग है वहां पर कौन कौन सी नदी मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगली नदी जो है हमारी नंदाकिनी नदी है, जो आकर अलकनंदा नदी से मिलती है। और जहां पर यह नदी मिलती है उस स्थान को बोला जाता है, उस स्थान को बोला जाता है नंदप्रयाग, ठीक है। ये नदी भी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। हमारे पास सिर्फ भारत में बहने वाली नदियों में 3 नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार। बाकी सब नदियां या तो उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूरब बहती हैं, ठीक है। तो ये 3 नदियां ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी इनको बोलते हैं कि ये उल्टी उल्टी इनकी धारा चलती है, उल्टी बहती है ये नदियां, ठीक है। तो नंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है उस स्थान को बोलते हैं नंदप्रयाग। नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से जहां पर मिलती है, ठीक है। अगली नदी है पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा नदी से जहां पर मिलती है उस स्थान का नाम है कर्णप्रयाग। उस स्थान का नाम क्या है? कर्णप्रयाग, ठीक है। इसके बाद बात आती है केदारनाथ। केदारनाथ का भी नाम सुना है सभी ने। केदारनाथ से निकलने वाली जो नदी है मंदाकिनी नदी के नाम से जानी जाती है। और मंदाकिनी नदी जो है आपकी जिस स्थान पर आकर अलकनंदा नदी से मिलती है उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद ग्लेशियर की बात हो रही है। ये गंगोत्री से जो, गंगोत्री का भी नाम सुना होगा। गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी निकलती है। और भागीरथी नदी बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा नदी से जहां पर मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग, ठीक है। और देवप्रयाग के बाद आगे जब नदी ये चलती है तो इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये हमारी गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है, सबको पता होगा। लेकिन गंगोत्री से जब ये निकलती है तब इसका नाम भागीरथी होता है। और भागीरथी इसको कहां तक बुलाया जाता है? देवप्रयाग तक। देवप्रयाग से जब आगे ये चलती है, बंगाल की तरफ को बढ़ती है, तो देवप्रयाग से उसके बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक समझने वाली बात इसमें और है कि जो बाकी की जो 4 नदियां थी, मंदाकिनी, पिंडार, नंदाकिनी और धौली गंगा, ये नदियां जो है अलकनंदा से मिलती हैं और अलकनंदा की धारा के साथ बहना स्टार्ट हो जाती हैं। जबकि भागीरथी नदी के साथ जब अलकनंदा मिलती है तो अलकनंदा जो है भागीरथी नदी की धारा जिस तरफ बह रही होती है उसके साथ में बहना स्टार्ट कर देती है। मतलब यहां से ये गंगा के नाम से जानी जाती है जो नदी, ये भागीरथी नदी की धारा के साथ मैच करती है अलकनंदा नदी, ठीक है। तो पंचप्रयाग में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे लेना। इसके बाद नदियों की बात चल रही है, जो हमारा ज्योग्राफी में चैप्टर चल रहा है नदियों का, तो इसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे गंगा नदी की। तो गंगा नदी से सवाल है हमारा, गंगा नदी से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो आप ध्यान से देखिए, गंगा नदी से मिलने वाली जो नदी है, सबसे पहली नदी रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी गंगा नदी से मिलती है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रामगंगा नदी या जितनी भी नदियां गंगा नदी से मिल रही है ये किस स्थान पर मिलती है या किस स्टेट में मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहली नदी जो गंगा नदी से मिलती है उसका नाम है रामगंगा, ठीक है, उसका नाम है रामगंगा। और दूसरी नदी जो है वो यमुना नदी है। उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है।
नीचे से देखा जाए तो यमुना, सोन और हुगली, नीचे से 3 नदियां मिलती हैं और ऊपर से आपकी 6 नदियां मिलती हैं गंगा नदी से। ठीक है, अब इसमें सवाल इस तरह से भी आ जाता है, बाएं तट से गंगा नदी की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना, बाएं तट से मिलने वाली नदियां, तो बाएं तट जो आपका रहेगा, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है नदियां, जो आपको ऊपर वाली नदियां दिखाई दे रही है, गंगा की धारा ये मैंने दिखाई है यहाँ पे, तो इससे जो ऊपर नदियां जो इससे आके मिल रही है वो बाएं तट की नदियां हैं, यानी कि ये वाली सारी नदियां ये बाएं तट की नदियां हैं। ठीक है, ये नदियां आपकी बाएं तट की है, तो ये 6 नदियां हैं, रामगंगा, इसके बाद जो है आपकी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये बाएं तट की नदियां हैं। ठीक है, रामगंगा आपकी जो है कन्नौज में मिलती है, गंगा के साथ रामगंगा जो है कन्नौज में मिलती है, कन्नौज आपका यूपी में है। ठीक है, गोमती जो है आप देखिए, गोमती जो है गंगा नदी से कहां पर मिलती है, तो गोमती जो है गंगा नदी से मिलती है, गोमती जो है गंगा नदी से गाजीपुर में मिलती है। ठीक है, कहां मिलती है, गाजीपुर में। घाघरा नदी जो है गंगा नदी से कहां पर मिलती है, घाघरा नदी छपरा में मिलती है। गाजीपुर आपका यूपी में है, छपरा आपका बिहार में है। ठीक है, छपरा में मिलती है कौन सी, घाघरा नदी। इसके बाद बात आती है गंडक नदी की, तो गंडक नदी आपकी जो है हाजीपुर में मिलती है। कहां मिलती है, हाजीपुर, और हाजीपुर भी आपका बिहार में है। ठीक है, कोसी की बात करें तो कोसी भागलपुर में मिलती है, भागलपुर भी आपका बिहार में है। ठीक है, महानंदा की बात करें तो महानंदा जो है आपकी मालदा में मिलती है, गंगा नदी के साथ जो इसका संगम होता है मालदा में होता है, और मालदा आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, मालदा आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। कोसी आपकी जो है भागलपुर में मिलती है, महानंदा मालदा में मिलती है। ठीक है, ये तो हो गई बाएं तट की नदियां और उनका मिलन स्थान। अब अगर बात करें दाएं तट की नदियों की, तो दाएं तट में 3 नदियां हैं। दाएं तट की नदियां आपकी बताई जाती है जो नीचे से ऊपर की तरफ मिल रही है, ये वाली, ये तीनों आपकी दाएं तट की नदियां हैं। ठीक है, तो दाएं तट की नदियां कौन कौन सी है, यहां लिख देता हूं, और कहां पर मिलती है वो भी आपको दिखा देता हूं। दाएं तट की नदियां, गंगा से मिलने वाली दाएं तट की नदियां, तो दाएं तट की नदियों में आपकी यमुना है, यमुना के बाद सोन है, सोन के बाद हुगली। ठीक है, यमुना आपको पता है प्रयागराज में मिलती है गंगा के साथ। कहां मिलती है, प्रयागराज में। ठीक है, यमुना कहां मिलती है, प्रयागराज में। सोन आपकी पटना में मिलती है, पटना कहां पे है, बिहार में, और प्रयागराज आपका यूपी में है। ठीक है, अब लास्ट जो आपकी बस्ती है हुगली नदी जो है फरक्का में मिलती है। कहां पर मिलती है, फरक्का में, और फरक्का आपका वेस्ट बंगाल में है। फरक्का कहां पे है, वेस्ट बंगाल में। और ध्यान देना, हुगली नदी जो है बंगाल की शोक नदी भी कहा जाता है। हुगली नदी को बंगाल की शोक नदी जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बंगाल की शोक नदी। बंगाल की जो शोक नदी है वो हुगली को कहा जाता है। हुगली नदी जो है बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। और यमुना जो आपकी है गंगा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। इन सब में जो गंगा से जितनी नदियां मिल रही हैं उन सब में सबसे बड़ी जो है वो यमुना नदी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम गंगा नदी के बारे में और डिटेल में लेके आएंगे आपके अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।